नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। एक ओर हम वातावरण से, परिस्थितियों से, हेतुओं से, निमित्तों से प्राप्त होने वाली समस्याओं पर विचार करें, तो दूसरी ओर व्यक्ति के अंतर्गत शक्ति स्रोतों पर भी विचार करें। यही अध्यात्म का और इस भौतिक विज्ञान का एक संगम बिंदु बनता है कि हम अध्यात्म पर यानी व्यक्ति की आंतरिक स्रोतों पर विचार करें। एक बहुत सुंदर पुस्तक निकली है रिलैक्सिस कैरल की, द मैन द अननोन। तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टि से इतना विश्लेषण किया गया है कि मनुष्य तो अभी तक अज्ञात है, हमारे लिए पूरा का पूरा अज्ञात है। मनुष्य का थोड़ा सा हिस्सा, उसके मस्तिष्क का 5-7% हिस्सा अभी तक ज्ञात हुआ है। 90% से ज्यादा हिस्सा तो अभी तक अज्ञात ही है। ज्ञात बहुत छोटा सा बिंदु और अज्ञात तो पूरा समुद्र का समुद्र है। तो ज्ञात के आधार पर इतने बड़े अज्ञात को अस्वीकार करना कैसे संभव होगा? अध्यात्म के आचार्यों ने अज्ञात पर भी बहुत अनुसंधान किया और अपनी अंतर्दृष्टि, अंतःप्रेरणा और अंतःचक्षु से अज्ञात को समझने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया। तो अध्यात्म का यह बिंदु हमें उपलब्ध है, आज से नहीं, किसी वैज्ञानिक की पुस्तक से नहीं, किंतु हजारों हजारों वर्ष पहले हुई घोषणाओं से हम परिचित हैं कि प्रत्येक प्राणी में, न केवल मनुष्य में, किंतु प्रत्येक प्राणी में अनंत शक्ति विद्यमान है। अनंत चतुष्टयी जैन दर्शन में बहुत प्रसिद्ध है। वैदिक साहित्य में सच्चित और आनंद बहुत प्रसिद्ध है। अनंत चतुष्टयी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद, ये अनंत चतुष्टयी है। हमारे इस शरीर में, बाहर नहीं कहीं, इस शरीर के भीतर ये अनंत चतुष्टयी है। यानी 4 इतने बड़े महासागर लहरा रहे हैं जिनकी आज की भूमि पर मिलने वाले किसी भी सागर से तुलना नहीं की जा सकती। उन सागरों के सामने ये हमारे सागर, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे अटलांटिक हो, कोई भी हो, बहुत छोटे नदी नालों जैसे बन जाते हैं। कोई भी अनंत नहीं है, शांत है, ससीम है। किंतु हमारे भीतर तो 4 महासागर, अनंत सागर, जिनकी कोई सीमा नहीं, जिनका कोई अंत नहीं, आर नहीं, पार नहीं। इतने बड़े 4 सागर इस छोटी सी काया में, इस छोटे से शरीर में लहरा रहे हैं। उत्ताल ऊर्मियां उछल रही है, किंतु इस अनंत चतुष्टयी से हम अनजान हैं। सिद्धांत के रूप में जानते हैं कि हमारे भीतर 4 अनंत हैं। हमारा अभ्युपगम है, सिद्धांत रूप से स्वीकृत है, किंतु उसका साक्षात्कार कैसे हो, परिचय कैसे हो, उसके साथ संपर्क स्थापित कैसे हो, उस प्रक्रिया से हम जानकार नहीं हैं। जब अपनी शक्ति से हम जानकार नहीं है तो कैसे आदमी अपने आप को पहचान सकता है, कैसे दूसरे को पहचान सकता है, कैसे अपने आप को मूल्य दे सकता है और कैसे दूसरे को मूल्य दे सकता है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक कोई बड़ा सेठ आया, तो बड़ा सेठ था, बड़ा धनी था, तो जरूरी बात है बड़ा अहंकारी भी होना चाहिए।
बड़ा सेठ और अहंकारी न हो तो शायद दुनिया का 9वां 10वां आश्चर्य हो जाएगा। ये तो हो नहीं सकता, होना ही चाहिए। बड़ा अहंकारी भी था, बड़ा लोभी भी था, आया और अपने अहंकार की पुष्टि के लिए एक बड़ा कीमती दुसाला भेंट किया। उन्होंने स्वीकार कर लिया। साधक के कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़िया हो घटिया हो, भावना देखी स्वीकार कर लिया। 5-7 दिन के बाद सेठ फिर आया तो देखा कि दुसाला तो नीचे बिछा हुआ है, रेत पर धूली पर बिछा हुआ है। सेठ बड़ा कसमस आया, बड़ा बुरा लगा, पर बोले क्या? आखिर रहा नहीं गया, पास में जाकर बोला कि गुरुदेव ये बहुत कीमती दुसाला है, कितना मूल्यवान है, ऐसे नहीं बरतना चाहिए। यह तो कभी कभार ओढ़ने का है, ऐसे रेत पर बिछाने का थोड़ा ही होता है, इसको तो आप जागते से रखें। रामकृष्ण ने कहा कि जागता अपने भगवान का, अपनी मां का रखूं, दुसाले का रखूं? किसका रखूं? एक का ही जागता रहेगा, 2 का जागता नहीं रह सकता। आराध्य का उसका जागता रखूं या दुसाले का रखूं? तेरे लिए मूल्यवान हो सकता है, मेरे लिए इसका कोई मूल्य नहीं, मेरे लिए तो मेरी मां ही मूल्यवान है। उन्होंने देखा कि ऐसे नहीं समझेगा, पास में आग जल रही थी, एक हिस्सा लिया और आग में जला दिया। अब बोले कितना मूल्यवान है तुम्हारा दुसाला, के मूल्य तो आपने समाप्त कर दिया, अब कौन खरीदे इसे, कौड़ियों का मोल ही नहीं रहा। जब जल गया काफी हिस्सा थोड़ा, अब क्या मूल्य रहा? अपना अपना मूल्य होता है। जिस व्यक्ति ने जिसे समझा है, जो व्यक्ति जहां तक पहुंचा है, उसने उतना ही मूल्य समझा है। समाज के सारे मूल्य सामाजिक चेतना के आधार पर प्रतिष्ठापित होते हैं। किसको कितना मूल्य दिया जाए? लोग कहते हैं कि हमारे समाज में सत्ता का बड़ा मूल्य है, धन का बड़ा मूल्य है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यह आक्षेप क्यों होना चाहिए? समाज में सत्ता का, धन का मूल्य नहीं होगा तो किसका मूल्य होगा? जो समाज सत्ता और धन के आधार पर चल रहा है, सत्ता और धन के आधार पर सारी सामाजिक जीवन की चर्या चल रही है, वहां यदि सत्ता और धन का मूल्य नहीं होगा तो किसका मूल्य होगा? यदि सामाजिक भूमिका में चरित्र का और अध्यात्म का मूल्य हो जाए और अध्यात्म की भूमिका में सत्ता और संपदा का मूल्य हो जाए तो जरूर आक्षेप जैसी बात है, निश्चित आक्षेप की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज की भूमिका भी वही है, तो जो जिस भूमिका पर जी रहा है वह वैसे ही मूल्यों की प्रतिष्ठा करेगा। अध्यात्म के आचार्यों ने मनुष्य के भीतर की गहराइयों में जाकर उस अनंत चतुष्टयी में कुछ डुबकियां लेकर जिन मूल्यों की प्रतिष्ठा की, जिन सत्यों का प्रतिपादन किया और मनुष्य के जिस व्यक्तित्व का चित्र उभारा, यदि वह हमारे सामने होता है तो शायद मन की शांति का प्रश्न, यह शांति की समस्या जटिल नहीं होती। उन्होंने व्यक्ति को समझा, उस आलोक में देखा, परखा और समझा कि भाव शुद्धि के बिना मन की शांति का प्रश्न कभी समाहित नहीं हो सकता।